गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का नेक्स्ट 7 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ो, देखो क्या कहते हैं। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें क्या दे रखा है? इफ कोट थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 7/8। तो आपको दो वैल्यूज निकालनी है। कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी है? फर्स्ट पार्ट में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में देखते हैं 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और सेकंड पार्ट आपको देखना है कोट स्क्वायर थीटा। ये दो पार्ट्स निकालने हैं। ठीक है, तो देखो आप कैसे करोगे। कोट थीटा की हेल्प से आप क्या निकालेंगे? P और B और H। सबसे पहले तो ये निकालेंगे। देखो कोट का फार्मूला होता क्या है बच्चों? B/P होता है। कोट का फार्मूला क्या होता है? B/P, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेस कितना आ जाएगा? B की वैल्यू 7K बन जाएगी। याद है ना? ये क्या होता है? रेशो। और एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप B की वैल्यू क्या लिखेंगे? 7K और P की वैल्यू क्या लिखेंगे? 8K। ठीक है, आप क्या निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस से। तो लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो P कितना है यहाँ पे? 8K, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। और बेस कितना है? 7K, उस पर स्क्वायर लगा दो। ठीक है, इसका स्क्वायर खोलोगे कितना आ जाएगा? 64K स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलोगे कितना आ जाएगा? 49K स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 113K स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आया? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 113K स्क्वायर। तो K स्क्वायर से क्या बाहर निकलेगा? K बाहर निकलेगा। ये आ जाएगा रूट 113K। ये किसकी वैल्यू आ गई? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। ठीक है, अब सारा कुछ आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया। इसमें पुट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक तो साइन चाहिए और एक क्या चाहिए? कोस। तो उनकी वैल्यूज निकालते हैं। अब आप क्या निकालते हैं? साइन और कोस निकालते हैं। ठीक है, देखो पहले लिखो साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? P/H। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? P/H। तो बताओ परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 8K। और हाइपोटेन्यूज क्या है? अंडर रूट 113K। K से K कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/113 अंडर रूट में। ठीक है, उसके बाद अपने को एक वैल्यू और क्या करनी है? कोस। तो कोस की वैल्यू भी लिखनी है। कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस कितना है? 7K। बेस कितना है? 7K। और हाइपोटेन्यूज कितना है? 113K। तो K से K कट गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 7 अपॉन में 113 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7 अपॉन में 113 अंडर रूट। अब इस दोनों वैल्यूज को इसमें भरो, इक्वेशन के अंदर भरो। तो निकालो आंसर। फर्स्ट पार्ट निकाल लेंगे अपना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में देखते हैं 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इनकी वैल्यूज भर दो। ठीक है, जो जो आपने वैल्यू निकाली है ना वो भर दो। जैसे देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन में अंडर रूट 113। ये 1 प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस। ऐसे ये दूसरे में आएगा 1 माइनस 8 अपॉन में अंडर रूट 113। फिर अपॉन में लिखो 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई? ये वाली 7/√113 √113 आई। और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 7/√113 आई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटी बन रही है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी A प्लस B A माइनस B। क्या होती है इसकी मल्टीप्लाई? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसको लिख दो आप 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर। ठीक है, और अब ऐसे अपॉन में इसके लिख दो 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में √113 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर खोलो, इसका क्या आता है? देखो 1 to 1 ही होता है,
और ये कितना आ जाएगा 64 ओवर 130, ये आ जाएगा 64 ओवर 130, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो सिंपल ही आ जाएगा। और इसका भी करो, ये आ जाएगा 1 माइनस 49 ओवर 113 आ जाएगा। ठीक है, आप इसका लो एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, 113 एलसीएम आएगा, 113 बन जा 113 माइनस 64 का 64, तो ऐसे नीचे वाले का एलसीएम ले लो 113, तो ये भी क्या आ जाएगा 113 बन जा 113 माइनस क्या आ जाएगा 14। अब नेक्स्ट इसके बाद देखो क्या बनता है, इसमें से 64 घटाओगे तो कितना रह जाएगा 49 अपॉन में 113 आ जाएगा, और इसमें से घटाओगे तो कितना रह जाएगा 64 अपॉन में 113 आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या लिखोगे, इसको ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल कर दो। कैसे कर दोगे, 49 अपॉन में 113 इंटू 113 अपॉन में 64 है, तो 113 से 113 काट दो, ये बच गया। आपका आंसर कितना आ जाएगा 49 ओवर 64। ठीक है, इस स्टेप के बाद आपने यहाँ पे ये वाली चीज उतारनी है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा 49 ओवर 64 आ गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा, उसमें कोस स्क्वायर थीटा पूछा, तो उसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं अलग से। सेकंड पार्ट आपको कहता है कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब जो भी कोड की वैल्यू है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, यानी 7/8 है तो उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो वो कितना आ जाएगा 49/64। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सब कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, हम 8th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें देखो क्या कहता है कि 3 कोट ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4, 3 कोट ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों अपने को 4, और हमें चेक करना है कि क्या ये वैल्यू उसके बराबर है कि नहीं। क्या वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और नीचे दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है या नहीं आती है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले इसकी हेल्प से tan और cos की सबकी वैल्यू निकालो, फिर इसमें पुट करके देख लो क्या आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आती है, तो लिख देंगे यस, चेक हो जाएगा, और नहीं आएगी तो लिख देंगे नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ से देखो कोट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। अब कोट का फार्मूला सबको पता है, कोट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, B/P होता है। कोट का फार्मूला क्या होता है, B/P। इसका मतलब ये हो गया कि जो बेस है वो 4K आएगा, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाएगा 3K आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को क्या गायब है, हाइपोटेन्यूज गायब है। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे h स्क्वायर को छोड़ दो, परपेंडिकुलर लिख दो, कितना है 3K, उसके ऊपर स्केल लगा दो, बेस कितना है 4K, उसके ऊपर स्केल लगा दो, तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 25K स्क्वायर। जब आप h निकालेंगे तो वो उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, h कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर, तो यानी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5K, h की वैल्यू कितनी आ गई 5K। ठीक है, अब आपको जो जो वैल्यू करनी है वो निकाल के रखना एडवांस में। क्या क्या करना है बच्चे, एक तो tan A भरना है, sin A और cos A भरना है, तो निकालो, एक निकालो sin A। sin A का फार्मूला क्या होता है P/H, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3K, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 5K, तो K से K कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 3/5 आ गया। ठीक है, एक तो sin A आ जाएगा, फिर ऐसे ही cos A की वैल्यू भी निकालो, इसकी वैल्यू निकालेंगे cos A की, फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे बेस कितना है बच्चे 4K, बेस की वैल्यू कितनी है 4K, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई है 5K, K से K कट गया, cos A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। और क्या करना है, टेंजेंट भरना है, tan भी निकालना। तो देखो tan A का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan का फार्मूला क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर दे रखा है मुझे 3K और बेस दे रखा है 4K, K से K कट गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4, tan A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। अब
अब सारी वैल्यू निकाल चुके हो, अब अपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो हियर लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, ये वाली है ना 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में देख है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भर दो यहाँ पे। ठीक है, भरो 10 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/4, तो आप भरोगे 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर और नीचे लिखोगे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो क्या आता है 1 माइनस 9/16 आएगा ऊपर और नीचे 1 प्लस 9/16। अब क्या लोगे, ऊपर का ऊपर एलसीएम, नीचे का नीचे एलसीएम ले लो। ऊपर एलसीएम आ जाएगा 16, 16 1 जा 16 माइनस 9 और नीचे एलसीएम आ जाएगा 16, 16 1 जा 16 प्लस 9। ठीक है, जब आप इसको घटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 16 में से 9 में कितने रह जाएंगे 7, 7/16 और नीचे कितना आ जाएगा 25/16। अब क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दो इसका, है ना, ये टर्म ऊपर लेके जाओ, यानी 7/16 इंटू 16/25, 16 से 16 कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/25। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7/25। ये तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब क्या निकालो RHS, राइट हैंड साइड में निकालो। राइट हैंड साइड में देखिए मुझे cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो मैं ये वैल्यू कर रही हूँ यहाँ पे भर दो। cos की वैल्यू कितनी है बच्चे, ये 4/5, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, लिख दो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन लिख दो। साइन की वैल्यू कितनी निकाली 3/5, तो 3/5 का क्या लगा दो होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खोलो, देखो कितना आता है, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 अपॉन में 25 और ये कितना आ जाएगा 9 अपॉन में 25। 25 पे आ गया एलसीएम, तो 16 माइनस 9 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 7/25। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7/25। अब बताओ क्या दोनों वैल्यू सेम ही है, यस सेम है ना, तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगी RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दोनों साइड क्या आ गई सेम आ गई, तो ये चेकिंग होगी अपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 9th क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो 9th क्वेश्चन क्या कहता है। 9th क्वेश्चन में देखते हैं आपको tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan की वैल्यू क्या देखते हैं बच्चों 1/√3। ठीक है, और राइट एंगल किस पे है बी पे, एक सी ट्रायंगल जो ABC बना रखी है, ये बी पे क्या देखिए राइट एंगल, आप इसको A मान लो, इसको B मान रखा और इसको क्या मान लो C। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, एक तो एंगल B क्या दे रखा है 90 डिग्री, B की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 डिग्री। अब देखो tan A, tan का फार्मूला क्या होता है बच्चे, tan का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लिख देंगे tan A इज इक्वल टू 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा 1K, जैसे K से गुना करके लिखते हैं ना आप, तो इसी तरीके से लिखो, यहाँ से P की वैल्यू क्या कितनी बन जाएगी 1K और बेस की वैल्यू क्या बन जाएगी √3K। तो मिसिंग क्या है हाइपोटेन्यूज, वो कैसे निकालेंगे आप पाइथागोरस से। ठीक है, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है अपना, परपेंडिकुलर क्या है पहले तो ये पता है ना, देखो परपेंडिकुलर है 1K उसका होल स्क्वायर, बेस है √3K उसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा K स्क्वायर और ये कितना बन जाएगा 3K स्क्वायर, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4K स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और जब h की वैल्यू निकालेंगे तो वो कहाँ आ जाएगी √2, यानी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4K स्क्वायर का √2, यानी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2K आ जाएगी, h की वैल्यू कितनी आ गई 2K। सब कुछ आ गया, तो अब आप यहाँ पे पुट करते हैं, देखो A के सामने वाले परपेंडिकुलर यानी ये वैल्यू बनी थी 1K। ठीक है, और बेस कितना बना था, बेस कितना बना √3K और हाइपोटेन्यूज अभी भी आपने कितना निकाला 2K, तो इसको लिख दो 2K। सारी वैल्यू लिख चुके हो, अब जो जो पूछा है वो देख के बनना है। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चन में हमें कहता है साइन A cos C, मतलब आपको कई वैल्यूज निकालनी है बच्चे, तो इसके बाद आप इसकी वैल्यूज लिखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी है, तो वो वैल्यूज लिखो। एक तो लिखो साइन A
क्या निकालना है, साइन ए। ठीक है, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इसका फार्मूला होता है पी बाय एच। तो यहाँ पे पी देखो क्या है, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला, और बेस क्या है, ये वाला। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1k ओवर 2k। हाइपोटेन्यूज कितना अपना 2k है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ना, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आता, वो सेम ही रहता है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2k। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/2 निकाल ली आपने। अब किसकी वैल्यू निकालो, कोस ए की भी वैल्यू निकालो। कोस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बताओ बेस कितना है यहाँ पे, √3k। बेस कितना है, √3k, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2k, उसको लिख दो 2k। यहाँ से k से k कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ गई, √3/2। दो वैल्यू निकाल चुके हो। एक उसने कहा कि साइन सी भी निकालना, क्वेश्चन में पुट करनी है अपने को, साइन सी। अब सी करते हो तो ये चेंज कर दो बच्चे, ये मिट हो गई। अब पता ना आपको, जब आप सी की बात करेंगे तो सी के सामने वाली अब ये परपेंडिकुलर बन गई और ये चीज क्या बन गई, बेस बन गई। इतना ध्यान रखना। ठीक है, साइन का फार्मूला तो क्या होता है, p/h ही होता है। साइन का फार्मूला क्या होता है, p/h। तो बट यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, सी के सामने, सी के सामने परपेंडिकुलर है हमारा √3k, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2k। तो k से k कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। ठीक है, अब चौथी वैल्यू और कौन सी निकालनी है, कोस सी निकालनी है। क्या निकालनी है, कोस सी। कोस का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। कोस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, यहाँ पे देखो सी के लिए बेस कौन है, 1k, और हाइपोटेन्यूज क्या है 2k। तो वही k से k कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब सारी वैल्यूज निकाल चुके हो, अब अपनी क्वेश्चन में पुट करो जो जो चाहता है। देखो फर्स्ट पार्ट क्या चाहता है, यहाँ पे लिखो फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको चाहता है वैल्यू निकालो साइन ए इंटू कोस सी, प्लस का साइन है, कोस ए इंटू साइन सी, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैल्यू कर दो बच्चों, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू कितनी निकाली, 1/2। कोस सी की वैल्यू कितनी निकाली, 1/2, प्लस का साइन, कोस ए की वैल्यू कितनी निकाली, √3/2, साइन सी की वैल्यू कितनी निकाली, √3/2। ठीक है, आप करो इनकी मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 3/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 3 यानी 4/4, काटोगे तो कितना आ जाएगा 1। कितनी वैल्यू आ गई बच्चे इसकी, 1। ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आप क्या निकालोगे, सेकेंड पार्ट। देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है कोस ए इंटू कोस सी, माइनस का साइन है, साइन ए इंटू साइन सी। दूसरी वैल्यू क्या है, साइन ए इंटू साइन सी। तो आप इसमें वैल्यू कर दो जो जो तुम्हें पता है। कोस ए की वैल्यू देखो क्या है, कोस ए की वैल्यू देखिए √3/2 इंटू कोस सी। कोस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2, माइनस का साइन, साइन ए की वैल्यू देखो कितनी है, 1/2, वो भर दी, और साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2, वो भर दी। तो आपने देखा इसकी वैल्यू के बच्चे सेम ही आ गई, 3/4 और √3/4, ये तो सेम आ गई, घट के क्या आ जाएगी, 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये दोनों पार्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 क्वेश्चन में क्या कहता, इन PQR राइट एंगल एट क्यू, क्या देता है, इन ट्रायंगल PQR, क्यू हमें कितना देता है, 90 डिग्री। तो ऐसे ट्रायंगल बना दो राइट एंगल, जिसमें क्यू लिख दो 90, P और क्यू, R इधर लिख दे, क्यू इधर लिख देना, R इधर लिख दे। ठीक है, आपकी मर्जी, आप शेप भी चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद देखो क्या कहता, आपको एक वैल्यू दे रखी है PQ, PQ की लाइन कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, लिख दो यहाँ पे, PQ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कॉमा, और क्या दे रखा है आपको, PR + QR, एक दे रखी है PR + QR। इन दोनों की वैल्यू जोड़ के कितनी दे रखी है बच्चे, 25। इन दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर 25 सेंटीमीटर दे रखी है।
अच्छा देखो, अब हमें दो साइड का टोटल दे रखा है, तो अलग अलग तो पता नहीं, तो एक काम करो, यहाँ से आप या तो पी आर निकालो या क्या निकालो, क्या हुआ। हम पी आर की वैल्यू निकालेंगे, वो कितनी आ जाएगी बच्चे, 25 माइनस क्या आ जाएगी, क्या हुआ आ जाएगी, क्या आ जाएगी 25 माइनस क्या हुआ। आप पाइथागोरस लगाओ, तीनों साइड आ जाएगी, ठीक है। लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे पी आर, क्या लिखोगे, पी आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। बेस क्या है, क्या हुआ का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, पी आर को आपने ये निकाला, 25 माइनस क्या हुआ, वो लिख दो यहाँ पे, क्या लिख दो, 25 माइनस क्यू आर, और स्क्वायर है तो क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। और पी क्यू की लाइन कितनी है, 5, वो 5 है तो 5 के ऊपर स्क्वायर लगा दो। क्या हुआ को आप क्या हुआ का स्क्वायर ही छोड़ दो, क्या हुआ को क्या कर दो, क्या हुआ का स्क्वायर छोड़ दो। अब देखो इसका स्क्वायर खोलो, कैसे खोलोगे बच्चों, आपको आता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या बन रहा है, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे, यानी 25 का स्क्वायर क्या हुआ का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू 25 इंटू क्या हुआ, इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, दूसरी बी स्क्वायर क्या हुआ का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, इससे खोलना, ठीक है। और सामने क्या रखा हुआ है बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और क्या हुआ का स्क्वायर कितना होता है, क्या हुआ स्क्वायर, वो लिख दो। अब जो कट सकता है वो काट दो, जैसे क्या हुआ स्क्वायर से क्या हुआ स्क्वायर कट गया, ये काट दिया आपने। इसका स्क्वायर खोलो, कितना आ जाएगा 625, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 605। 25 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 50 क्या हुआ, ठीक है। और ये कितना है 25 के 25 का 25 छोड़ो। अब ये इधर लेके जाओ ताकि पॉजिटिव हो जाए, 50 क्या हुआ तो इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव, ये इधर लेके आओ, 625 में से 25 माइनस कर दो, यानी 50 क्या हुआ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 600 आ जाएगी। 50 क्या हुआ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600, यहाँ से क्या हुआ की वैल्यू कितनी बन जाएगी 600/50, 0 से 0 कट गई, वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। 12 होता है ना 5 की टेबल पे कितने पे कटेगा 5 बन जाओ 5 बन जाओ, क्या हुआ की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब क्या हुआ की हेल्प से आप क्या निकालेंगे, पी आर निकालेंगे। देखो पी आर की वैल्यू क्या लिखी मैंने 25 माइनस क्या हुआ, हम लिखेंगे 25 माइनस क्या हुआ, तो ये 25 है और क्या हुआ की वैल्यू कितनी निकाली 12, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 13 आ गई, ठीक है। तो आपने सारी वैल्यूज निकाल चुके हो, अब अपने डायग्राम में पुट कर दो जल्दी से, क्या हुआ की वैल्यू को लिख दो 12 और इसकी वैल्यू को कितना लिख दो 13। अब देखो क्वेश्चन में क्या चाहता है, एक तो पूछ रहा है साइन पी, एक पूछ रहा है कोस पी और एक पूछ रहा है टेन पी, तो वो निकालो, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे साइन पी, साइन पी निकालना। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन का फार्मूला क्या होता है बच्चों P/H, ठीक है। लेकिन P के लिए परपेंडिकुलर कौन है, क्या हुआ, ध्यान से देखो ये P है ना, तो P के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड क्या बन जाएगी बेस का काम करेगी, ये वाला किसका काम करेगी बेस का। तो देखो परपेंडिकुलर लिखोगे क्या हुआ और हाइपोटेन्यूज कितनी है P, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/13 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 12/13। और दूसरी वैल्यू पूछिए कोस पी, इसकी वैल्यू पूछिए कोस पी, कोस पी निकालो। कोस का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इस पी के लिए बेस कौन है पी क्यू, बेस कौन है पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन में क्या लिख देना पी आर लिख देना, यानी वैल्यू आ जाएगी 5/13 आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ गई 5/13। अब नेक्स्ट किसका निकालनी है टेंजेंट पी की वैल्यू निकालनी है, तो वो निकालेंगे। टेन पी का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है पी के लिए क्या हुआ, परपेंडिकुलर क्या है क्या हुआ और बेस क्या है पी क्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/5, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है पी के लिए क्या हुआ और बेस क्या है पी क्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/5। इस तरीके से आपने ये सब कंप्लीट करना है, ओके।
नेक्स्ट देखो बच्चों, हम एक्सरसाइज 8.1 की ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। देखो ट्रू फॉल्स में क्या कहता है, इसका फर्स्ट ट्रू फॉल्स क्या कहता है, कहता है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, फोर्स। इसका आंसर क्या आएगा, फोर्स। कैसे बताओगी, देखो कैसे। आपको पता है कि tan होता है, tan क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan का फार्मूला क्या होता है, p/b, ठीक है। बट अगर p बड़ा होगा b से तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, है ना। 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी, ठीक है। अगर b बड़ा हो जाएगा p से तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन आ जाएगी। तो ये कहता है कि ऑलवेज लेस देन 1 होती है, तो ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स। आपको पता है कि अगर p बड़ा होगा b से तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ना, नेचुरल सी बात है, ठीक है। और अगर अपना b बड़ा होगा p से तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी हमेशा तो जरूरी नहीं है कि लेस देन 1 हो, तो क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है। जब p और b बराबर हो जाएंगे तो tan की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 लिख देंगे। अगर b और p बराबर हो जाएंगे तो tan a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। इसलिए सारे केसेस हो सकते हैं, ग्रेटर भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। बट इसलिए क्या बोल दिया बच्चों, ऑलवेज लेस देन, तो इसलिए ये वाली बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, फॉल्स। अब सेकेंड पार्ट देखो इसका। सेकेंड पार्ट में कहता सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। 12/5 है, तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब देखो सीकेंट का फार्मूला क्या होता है बच्चे, सीकेंट की वैल्यू इन दोनों ने 12/5 दे रखी है। ये क्या होता है, h/b होता है। ये क्या है, h/b। तो यहाँ पे h बड़ा है b से, चलेगा, सही है, ऐसा होता ही है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बड़ा है किससे, बेस से, तो सीकेंट की वैल्यू क्या आ रही है, ऐसी आ सकती है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, ट्रू। इसका आंसर क्या बन जाएगा, ट्रू, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ट्रू लिख देगा। अब सेकेंड देखो, थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट में कहता है कोसे इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोस ए is the abbreviation used for, क्या लिखा हुआ है, used for cosecant of angle A, ठीक है। पर बच्चे ये तो सही नहीं है, आपको मैंने कोस की वैल्यू बताई थी। कोस क्या होता है, कोस इज इक्वल टू कोस ए का मतलब क्या होता है, कोसाइन। कोस का क्या मतलब होता है, कोसाइन। कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है, वो क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ना कि कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। इसके बराबर नहीं होता बच्चों, कोस ए किसके बराबर होगा, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो वो तो क्या कह रहा है कि कोसिकेंट के लिए होता है, तो इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, फॉल्स। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, आंसर इज फॉल्स। इसका आंसर क्या बन जाएगा, फॉल्स, ठीक है भाई।